हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ग्रुप डी की फिलहाल वैकेंसी का फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें 1 मार्च आपका जो है वो लास्ट डेट है और वहीं पर आपका पेमेंट करने का डेट 2 दिन और है, यानी 3 मार्च है। तो आप सभी लोग जो भी अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कई कैंडिडेट के मन में एक बात आ रही है EWS और सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए, अभी इसमें EWS में 2-3 मैटर हो गए हैं। एक मैटर ये है कि आपके जो राज्य से, यानी कि जो कि आप तहसील से आपके पास होता है, वो EWS है, और दूसरा है कि राज्य स्तरीय EWS। दोनों में अंतर मैं आपको बता दूं। देखिए, एक फार्मा आता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो यूट्यूब पर 20 प्रकार की वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पर कितनी सीट कहाँ पर पड़ी है, ये चीज़ें अभी तक पूरी तरीके से अनर्गल हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कोई भी डाटा अभी तक RRB या फिर ग्रुप डी से डाटा जारी नहीं किया गया है। तो फालतू की बातों पर आप विश्वास ना करें। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहीं पर फॉर्म भरिए, जो जहाँ आपको सफिशियंट लग रहा हो चीज़ें, उसी तरीके से आप फॉर्म भरिए। हालांकि ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप डी की कई सारी चीज़ें देखने लायक हैं। जैसे कि अगर आप EWS की बात करेंगे तो EWS जो कि आपके तहसीलदार के पास से नियुक्त किया जाता है। बात ऐसी है कि वहाँ पर फार्मा होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल लेवल का जो ग्रुप डी है, सेंट्रल लेवल को कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है। पहला होता है कि आपका एक इंग्लिश फार्मा में होता है, जो कि पूरे इंडिया के लिए मान्य है। यानी सेंट्रल लेवल का EWS नहीं बनता है, ऐसा कोई कहीं लिख के आता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आपके मजिस्ट्रेट के यहाँ से जारी किया जाता है। उसका प्रोसेस यही है कि आप वकील से बात करेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से अगर निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का रूल यही है कि आप वकील से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो आपका तहसीलदार वाला है, यानी जो आपका हिंदी में आएगा, वो आपको तो बनवाना ही पड़ेगा। नॉर्मल EWS आपका बनवाना है। वो जो आपका नॉर्मल EWS, यही आपका EWS रियल है, क्योंकि जो आपके लेखपाल कानून को और यहाँ पर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित करके नियुक्त किया जाता है, यही आपका जो मेन EWS है। लेकिन यहाँ पर जो इसके बाद इसके इसके आधार पे आपका इंग्लिश वाला फार्मा में बनाया जाता है, जो इसी के आधार पे बनाया जाता है। वो नया पे नहीं, इसी के आधार पर आपका जो है सेंट्रल लेवल उसको बोलते हैं। वही कुछ होता नहीं, वो होता इंग्लिश में है केवल। वो आपका सेंट्रल लेवल है। तो वो चीज़ें आपको अगर वो सेंट्रल और राज्य दोनों के लिए है, बस उसमें यही इतना अंतर है कि वो इंग्लिश का है। क्योंकि देखिए, अगर आप जोन भर रहे हैं तो जोन दूसरे जोन होते हैं, जिसकी वजह से, और ये केंद्र सरकार की भर्ती, तो उनको वो चीज़ें इंग्लिश में चाहिए। बस यही, क्योंकि आप RRB के अगर फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर भी जो उसका फॉर्मा मिला है, यानी कि किस तरीके का होना चाहिए, वो इंग्लिश वाला ही गाइज। तो इसलिए आप लोग गलत फॉर्म मत भरिएगा। हालांकि अगर मान लीजिए कोई गलती आपसे होती है, जैसे आप मान लो आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी हो गया 1 तारीख तक, तो आप 1 तारीख की बजाय, अगर आपका 1 तारीख तक जारी हो गया, या फिर जैसे कि आपके पास नहीं मिल पाया है, फिर भी आप उसका जारी तिथि और प्रमाण क्रमांक पता करके डाल सकते हैं। हालांकि गलत भी हो गया तो भी वो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र 1 तारीख के पहले ही जारी होना चाहिए, ये 100% श्योर है गाइज। तो ये जो भी सिस्टम है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसमें आपका बहुत समय नहीं लगेगा। आपका अगर राज्य स्तरीय बना हुआ है, यानी जो तहसीलदार से बना है, आप एक ही दिन में बनवा सकते हैं। इसके लिए वकील के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप एक दिन जाइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ से आप कलेक्ट्री विभाग में चली जाइएगा। कलेक्ट्री विभाग में जाइएगा तो जो आपने EWS बनवा रखा है, इसी के साथ और एक आधार कार्ड, 2 फोटो के साथ आप वहाँ पर उसको जो है जो डाटा है उसको फीड करवा दीजिएगा इंग्लिश फॉर्मेट में। वो डाटा सीधा वहाँ से चला आएगा तहसीलदार और लेखपाल के पास। अगर आप लेखपाल के पास और तहसीलदार के पास एक ही दिन में जा सकते हैं, तो आप दोनों लोग एक ही दिन में रिपोर्ट लगा देंगे। यानी अगर आप स्वयं प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर ये प्रमाण पत्र जारी होगा। और जैसे ही यहाँ पर तहसीलदार लेखपाल मुहर लगा करके आपका डाटा फॉरवर्ड कर देंगे, तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर के प्रिंट करवा सकते हो। वहाँ पर समय नहीं लगता है। जो समय लगेगा आपका तहसीलदार के यहाँ रहेगा। तो मिनिमम आपका 2 से 3 दिन में अगर आप स्वयं एक्टिव हो जाते हैं तो अभी भी बनने की संभावना प्रबल है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि ये वकील से कहेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा। ये सर्टिफिकेट आपका 100% श्योर है कि यही इंग्लिश फार्मा वाला ही वेरिफिकेशन में लगेगा। वहाँ पर नया आप नहीं लगा सकते, और ना ही जो आपने फॉर्म भरा है यही आपको ले जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं लिख के आया है कि आपका तहसीलदार वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि EWS ये भी है वो भी है। हालांकि वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में जो फार्मा मिला है, उस फार्मा में जो है चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो संभावनाएं वो है वो यही है कि आपका जब स्थिति ऐसी होगी कि आपके पास यही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप फिर हलफनामा लगाएंगे कि हमको इससे संबंधित जानकारी नहीं थी, और हम ये चीज़ स्पष्ट करते हैं कि हम EWS से हैं, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म में लिखा है कि EWS सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी आपका आय प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। यानी सभी चीज़ें जब आपकी बाद में है, तो उस समय आप EWS कोटा में अगर फॉर्म भरे हैं और आपके पास तहसीलदार वाला है, मान लीजिए आपने फॉर्म भर रखा है, अब आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन अगर अभी भी जैसे आपने फॉर्म भर रखा है तहसीलदार वाले से सबमिट कर दिया है, तो उसमें अगर आप बनवा सकते हैं 1 तारीख तक, तो आप बनवा लीजिए। नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, भविष्य में जो चीज़ें होंगी उसके अनुसार लिया जाएगा। लेकिन जो आप फॉर्म भरते समय लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये आप रखिएगा, DB में यही लगने वाला है गाइज। अब यहाँ पर अगर गलती है तो 100% डिलीट हो जाएगा। नाम, पिता का नाम, यही सब छोड़ के 2-3 चीज़ें, बाकी सारी यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय में भरा था वही नहीं डिलीट होती, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाता है गाइज। तो सेंट्रल लेवल और जो ये राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय होता है, इसमें यही
इतना अंतर होता है कि वो इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में होता है। हालांकि अगर आपने केंद्र स्तरीय से फार्म नहीं भरा है, राज्य स्तरीय से भर दिया, फिर भी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीज़ें भविष्य में इस तरीके का मौका दिया जाएगा, क्योंकि 90% कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय में अंतर क्या है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आज भी आप 20 वकील से संपर्क करेंगे तो उसमें 15 वकील ऐसे मिलेंगे जो आपको इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं बताएंगे, बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, यही डब्ल्यू से यही हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपका सर्टिफिकेट में भी इसी तरीके का चल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर संभवतः आपने फॉर्म ना भर रखा हो तो आप ये बनवा लीजिए कोशिश करके, नहीं है तो आप अपने कोटे में ही फॉर्म भरिए राज्य स्तरीय वाले से। भविष्य में जो चीज़ें होंगी उसके अनुसार देखा जाएगा। और वहाँ पर 100% श्योर है कि यहाँ पर अगर आप हलफनामे की बात करेंगे तो वहाँ पर केंद्र सरकार भी इस चीज़ को समझने के लिए बाध्य होगी कि अगर ये लड़का कैंडिडेट, क्योंकि ईडब्ल्यूएस राज्य स्तर का हो, तो क्योंकि कोई भी लड़का अगर राज्य में मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कोटा में है तो कैसे केंद्र में ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं रहेगा भाई। नॉर्मल सी बात है कि राज्य में वो अगर गरीब है तो केंद्र में जाकर अमीर थोड़ी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। इससे संबंधित जितने लोग वीडियो बनाए, आप इतना समझ लीजिए किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तक इस एफिटेबल लेवल पर किसी का कोई वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। इसके पहले 2019 पर केवल वैकेंसी आई थी जिससे संबंधित चीज़ें हुई थी। हालांकि हमने आरआरबी में बात किया, वहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट था कि उन्होंने बोला कि केंद्र वाला अगर लगा दीजिए तो उचित है। तो यानी कि देखिए अभी भविष्य में क्या होगा ये चीज़ें नहीं, अगर आपके पास अभी मौका है तो आप केंद्र वाला बनवा लीजिए, 1 ही 2 दिन में बन जाएगा। और अगर आप नहीं फॉर्म भर चुके हैं तो भी आप बनवाने का कोशिश कीजिए, करेक्शन समय में उसका गलत मतलब एडिट कर दीजिएगा सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें आपको मैं समझा दिया हूँ। नहीं, अगर आपका कोई विकल्प नहीं है, नहीं बन पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वही आप रखे रहिए। भविष्य में उसी के आधार पर आपका सेंट्रल वाला बन जाएगा गाइज। और जो है वेरिफिकेशन के समय में भी अगर हलफनामा आप लगाएंगे तो संभवतः वो चीज़ें मान्य की जाएंगी। हालांकि इसमें एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है, लेकिन समय आने पर सभी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। तो आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।